हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़े थे मक्का रेखा, करक रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में। आज हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो आगे क्या है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, जिसमें हम देखेंगे। मैंने थोड़ा डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया, मैप बना के, ताकि क्या हो, थोड़ा जल्दी याद हो, समझ में भी थोड़ा अच्छे से आए। तो हम देखेंगे कि जो हमारी जो राजस्थान है उसकी अक्षांश स्थिति क्या होती है। हमारा राजस्थान की अक्षांश स्थिति होती है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होती है। जबकि हमारे जो देशांतरी जो स्थिति होती है वो होती है 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना, तुम उत्तरी अक्षांश तो क्या होते हैं, उत्तर में आएंगे, चाहे दोनों ही हो, उत्तरी अक्षांश से आएंगे, और जो देशांतर है वो पूर्वी देशांतर ही आएंगे। यानी हमारे जो, क्योंकि हमने स्थिति बताई थी कि जो हमारा जो राजस्थान है वो क्या है, उत्तर पूर्व में है ग्लोब पर, या हमारा भारत है जो उत्तर पूर्व में है, इस वजह से। अब देखो इसमें क्या है, अब जो हमारे जो हम स्टार्ट करते हैं उत्तरी अक्षांश की, जो दक्षिणतम बिंदु है उससे। दक्षिणतम बिंदु होता है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ जो तहसील होती है वो बांसवाड़ा, वहाँ से स्टार्ट होके जो कोणा गांव है गंगानगर जिला है वहाँ तक समाप्त होता है। और जो पश्चिमतम बिंदु है वो होता है हमारा कटरा गांव सम तहसील जिला जो जैसलमेर होता है वहाँ पर होता है। और जो पूर्वीतम बिंदु होता है वो सिलोन या जगमोहनपुरा गांव होता है, राजाखेड़ा तहसील होती है, जिला धौलपुर होता है, उसके अंदर स्थित है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे जो राजस्थान है उसके अंदर जो लंबाई और चौड़ाई है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है। जो हमारा राजस्थान है उसकी उत्तर से जो दक्षिण है वो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो होती है 869 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, राजस्थान पृथ्वी अथवा ग्लोब पर। राजस्थान पृथ्वी अथवा ग्लोब पर मैंने कल बताया था, लेकिन एक बार वापस बता दूं ताकि थोड़ा हमारा रिवीजन भी हो जाए। ग्लोब पर तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और 0 डिग्री जो देशांतर उसके अनुसार जो हमारा जो इंडिया है या जो राजस्थान है वो दक्षिण पूर्व में है। और जो 180 डिग्री जो देशांतर है वो अथवा विश्व के मानचित्र में हमारा जो इंडिया है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और भारत के जो हमारा राजस्थान है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है भारत के, ये ध्यान रखना। अब हम देखेंगे राजस्थान का विस्तार, मैंने मैप के अकॉर्डिंग बता दिया लेकिन एक बार और बता देती हूँ। राजस्थान का विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और जो देशांतरी विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। अब हमारा जो राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, अर्थात इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 23 डिग्री 03 से और 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में। तो अक्षांशीय विस्तार है वो तो है हमारा 60 डिग्री 9 मिनट है, और जो देशांतरी विस्तार है हमारा राजस्थान का वो है 8 डिग्री 43 मिनट। अब कभी कभार क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं तो हम इन दोनों में डिफरेंस बताते हैं। देखो हमें क्या करना है, माइनस ही करना है, तो हमारे दोनों जो देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार है इनके बीच में अंतर आएगा 1 डिग्री 38 मिनट के लगभग। अब है हमारे जो राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर। और देखो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हालांकि ये हमें दिखने में तो सिंपल दिख रहा है पर एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। इन लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस पूछा जाता है, जो हमारा क्या है 43 किलोमीटर है। राज्य के विकिरण, अब देखो हमारे राज्य के अंदर राजस्थान में हम मेनली 2 विकिरण ही पढ़ते हैं, जिसमें सबसे बड़ा विकिरण कौन सा है, उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम जो दिशा होती है उसमें बीकानेर से लेके दक्षिण पूर्व में झालावाड़ तक एक विकिरण है, जो क्या होता है हमारा राज्य का राजस्थान का सबसे बड़ा विकिरण होता है, जिसकी लंबाई होती है 850 किलोमीटर या 850 किलोमीटर, जो क्या होता है लगभग 10 जिलों के अंदर से गुजरता है। अब है हमारा राज्य का छोटा विकिरण। अब छोटा विकिरण है उसकी दिशा हमारे उत्तर पूर्व से लेके, जिसके अंदर खेरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट है, उसे लेके दक्षिण पश्चिम में सिरोही तक है, जिसकी लंबाई है 784 किलोमीटर, जो लगभग 9 जिलों से गुजरता है। अब दोनों विकिरणों में अंतर कितना है, 66 किलोमीटर है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। राज्य का, अब देखो राज्य का मध्य अक्षांश कितना है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, और मध्य जो देशांतर है वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब जो दोनों विकिरण थे
ये जो सबसे छोटा और बड़ा विकिरण, ये दोनों कहाँ काटते हैं, कभी कभार ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, मतलब दोनों आपस में कहाँ पर मिलते हैं। तो ये जो विकिरण है वो आपस में हमारे राजस्थान के अजमेर के जो नसीराबाद के पास में काटते हैं, जबकि लंबाई व चौड़ाई वाली रेखाएं होती है जो कि नागौर के पास, नागौर के जो लापोलाई या लाबोलाई गाँव भी बोलते हैं कोई उसको, वहाँ पर काटती हैं। अब है हमारे राज्य के मध्य अक्षांश और मध्य देशांतर आपस में कहाँ काटते हैं, यानी 27 डिग्री और 74 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर है वो कहाँ पर काटेंगे। ये हमारे नागौर जिले की सांजू तहसील के पास कुचेरा गांव में काटते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर, या वर्ग मील भी किलोमीटर स्क्वायर। अब है मील में, मीलों में हमारा जो क्षेत्रफल कितना है, 1,32,141 वर्ग मील। अब है हमारा 27 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो लगभग 7 जिलों से गुजरता है, और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो 12 जिलों से गुजरता है। अब हमारा राजस्थान का मिड पॉइंट, वैसे तो हम नागौर को मानते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है सिटी पैलेस जयपुर का नाम आ जाता है। अक्षांश देशांतर कुछ भी नहीं देखने हैं इसके अंदर। अब इसकी मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है सिटी पैलेस की, जो हमारा जो सिटी पैलेस है वो 26 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 74 डिग्री 7.5 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आगे है हमारा राज्य का प्रशासनिक केंद्र। राज्य का हमारा राजस्थान का प्रशासनिक केंद्र है वो जयपुर है, और जो भौगोलिक केंद्र है वो नागौर में कुचेरा गांव है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है हमारे जो दोनों रेखाएं काटती हैं ना, इस वजह से जो मिड पॉइंट है जो 27 डिग्री और 74 डिग्री जो अक्षांश और देशांतर है वो। अब हमारे राज्य की आकृति होती है, क्या होती है, जो अल्फ्रेड वेगनर है उन्होंने क्या 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, उनके आधार पर हमारे राजस्थान की आकृति होती है विषम कोणीय चतुर्भुज, और जो पतंगाकार होती है हमारे राजस्थान की आकृति वो होती है छेड़ले ने बताई थी। अब हमारे राजस्थान का जो 99% जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जबकि 1% हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल में आता है, जो कि हमारी अक्षांशीय स्थिति के अनुसार हम बताते हैं। तो प्लीज़ आप, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरी क्लास पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।